एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। राजस्थान की बावड़ियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बावड़ी, आप सभी को पता है बावड़ी क्या होती है। जो हम आसपास में देखते हैं, हमारे जो बड़ी पानी इकट्ठा करने के लिए जो बड़ा तालाब होता था, जिससे पूरे गांव को पानी की पूर्ति की जाती थी, जलापूर्ति की जाती थी पुराने समय में, उन्हें बावड़ी कहा जाता है। और फेमस बावड़ियों के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो वो अपने बूंदी को कहा जाता है राजस्थान में बावड़ियों का शहर। अब बावड़ी निर्माण में सर्वाधिक दक्ष कलाकार थे, वो थे भीनमाल जालोर के। भीनमाल जालोर के सबसे अच्छे कलाकार थे। और बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे डागा बावड़ा कहा जाता था, डागा बावड़ा। और जो ये मुख्यतः जो इनकी एक कास्ट उभर के आई है वो है बावड़ी। बावड़ी के जो शिल्पी बोलते हैं उन्हें, वो है कागरिया। कागरिया श्रेणी में इन्हें रखा गया है। कागरिया नाम से इन्हें पुकारते हैं कि ये जो काम करने वाले होते हैं वो कागरिया भी कहलाते हैं, और डागा बावड़ा इन्हें कहा जाता है। अब मेन और जो मुख्य बावड़ी आती है वो आती है अपनी चांद बावड़ी। अब चांद बावड़ी कहाँ पे है, तो चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा के अंदर। आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी है, जिसका निर्माण चांद ने करवाया था, चांद नामक शासक ने करवाया था। और ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है और इसे ही तिलसीमा बावड़ी भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है और इसे ही तिलसीमा बावड़ी कहा जाता है। इस बावड़ी के अंदर अनेक मंदिर हैं, इसलिए ये फेमस है। और इस बावड़ी के अंदर जो हर्ष माता या फिर हर्षद माता का मंदिर है वो भी इस बावड़ी के किनारे ही स्थित है। अब एक चांद बावड़ी अन्य स्थान पर आती है, वो आती है अपने जोधपुर में, और इसका निर्माण करवाया था जो राव जोधा की पत्नी थी चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए चौहान बावड़ी कौन सी बावड़ी को कहा जाता है, तो जोधपुर के अंदर जो स्थित है उसे चौहान बावड़ी कहा जाता है। अब खांडा बावड़ी आती है अपने, तो खांडा बावड़ी जो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। निर्माण कराया था गुलाब राय है जो उसने करवाया था, और ये विजय सिंह की पत्नी थी। विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय ने खांडा बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन आते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक महंगी बनी हुई बावड़ी थी। नौलखा जो आभूषण आता है वो सबसे महंगा आभूषण आता है। ऐसा माना जाता है कि नौलखा इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि ये 9 लाख रुपए का आता था, 9 लाख रुपए तक का आता था। इसलिए इस बावड़ी को भी नौलखा बावड़ी, इसे अत्यधिक महंगा होने के कारण इसे कहा गया है। तो इसका जो स्थान है वो तो नौलखा बावड़ी कहाँ पे, वो तो डूंगरपुर के अंदर है। निर्माण 1602 ईस्वी में हुआ, और आसकरण की जो पत्नी है पेमल देवी या फिर ताराबाई भी कहा जाता है, उसने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण किया था वो वास्तुकार शिल्पी कौन थे, वो लीलाधर थे। कौन थे? लीलाधर। नेक्स्ट अपन आते हैं रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर, और इसका निर्माण कार्य अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी लाड़ कंवर, उनके द्वारा करवाया गया था। इस बावड़ी को जलिया बगलिया बावड़ी भी कहा जाता है, जो गीतों के लिए प्रसिद्ध है। गीतों के लिए ये रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध है, बूंदी के अंदर है। इस बावड़ी को बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है। इस बावड़ी को बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अनार बावड़ी। तो अनार बावड़ी बूंदी के अंदर अपने 17 साल की पत्नी अनार देवी ने करवाया था, इसलिए अनार बावड़ी नाम पड़ा। इसे बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। बगीचा बावड़ी भी अनार बावड़ी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अपने भावला बावड़ी, तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। भावला बावड़ी निर्माण भावला देवी ने करवाया था। नेक्स्ट अपन आते हैं दुद्धा बावड़ी। दुद्धा बावड़ी में 2 फैक्ट हैं। एक तो दुद्धा बावड़ी, इसे महल भी कहा जाता है दुद्धा बावड़ी को, जो कि बूंदी के अंदर है। दुद्धा बावड़ी तो बूंदी के अंदर है, लेकिन दूध बावड़ी अगर पूछा जाए तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में, और दुद्धा बावड़ी बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट अपन आते हैं काका जी की बावड़ी। तो काका जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, और सरदार सिंह की जो पत्नी है, सरदार सिंह की पत्नी आला देवी ने इसका निर्माण करवाया था। सरदार सिंह की पत्नी आला देवी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हाडी रानी की बावड़ी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। ये टोडा राय सिंह जो तहसील है टोंक के अंदर, वहाँ पे हाडा रानी की बावड़ी। और हाडा रानी का जो महल है वो कहाँ पे है, बावड़ी तो हो गई टोडा राय सिंह तहसील टोंक के अंदर, और हाडी रानी का जो महल है वो कहाँ पे, सलूम्बर उदयपुर के अंदर है। इस हाडी रानी के जो महल का निर्माण है वो सहल कंवर ने करवाया था। और सहल कंवर कौन थी? रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। सहल कंवर रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। और रतन सिंह चुंडावत कौन थे? जो मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, उनके सेनापति थे रतन सिंह चुंडावत, उनकी पत्नी थी सहल कंवर। और सहल कंवर ने हाडी रानी का महल का निर्माण करवाया था, जो कि सलूम्बर उदयपुर के अंदर स्थित है। सलूम्बर उदयपुर के अंदर हाडी रानी का महल स्थित है, और हाडी रानी की जो बावड़ी है वो टोडा राय सिंह टोंक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपने आते हैं चिमन्ना बावड़ी। चिमन्ना बावड़ी भीलवाड़ा में है। ये कोई वेश्या थी चिमन्ना नाम की,
उसके कहने पर उमेद सिंह ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा चिमन्ना बावड़ी, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है लवाण बावड़ी। लवाण बावड़ी दौसा के अंदर है, और ये दौसा के अंदर है लवाण बावड़ी, और इसे डाकणीय बावड़ी भी कहा जाता है, डाकणीय बावड़ी भी कहा जाता है। अब है हरामखोर बावड़ी, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, और चोर बावड़ी अपने उदयपुर के अंदर स्थित है। हरामखोर चित्तौड़ में और चोर बावड़ी उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपन आते हैं एक चट्टान की जो बावड़ी है वो मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। इस बावड़ी को रावण की चौरी भी कहा जाता है, इस बावड़ी को रावण की चबरी भी कहा जाता है, इसलिए इसे चौरी बावड़ी भी कहते हैं। चौरी बावड़ी या फिर रावण की चौरी भी इसे कहा जाता है। मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है, एक चट्टान की बावड़ी भी इसे कहा जाता है। अब है तुअर जी की बावड़ी। तुअर जी की बावड़ी है वो जोधपुर के अंदर है। पन्ना राय जी की बावड़ी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। इसे पन्ना मीणा, जो पन्ना मीणा बावड़ी है, पन्ना राय की बावड़ी है वो तो जोधपुर के अंदर स्थित है, और पन्ना मीणा जो बावड़ी है वो अजमेर और जयपुर की सीमा पर स्थित है। अब पन्ना शाही तालाब है वो धौलपुर के अंदर स्थित है, पन्ना शाही तालाब धौलपुर के अंदर स्थित है। एक है पताल तोड़ बावड़ी, तो पताल तोड़ बावड़ी कहाँ पे है, ये धौलपुर के अंदर स्थित है। अब आती है मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। इसका निर्माण बख्त कंवर के द्वारा करवाया गया था अपने पति शार्दुल सिंह की याद में। बख्त कंवर जो थी वो उन्होंने अपने पति शार्दुल सिंह की याद के अंदर मेड़तनी बावड़ी का निर्माण झुंझुनू जिले के अंदर करवाया था। नेक्स्ट है नानकपुरिया की बावड़ी, ये बूंदी के अंदर है। नानकपुरिया की बावड़ी कहाँ पे है, बूंदी के अंदर नानकपुरिया बावड़ी। नांदर धूस की बावड़ी बूंदी के अंदर, नांदर धूस की बावड़ी बूंदी के अंदर। और ये लस्कारिया जो बावड़ी है अपनी, लस्कारिया बावड़ी, ये भी बूंदी के अंदर है। अगली आती है बोपन या फिर बोप्पो का कुआं, जो कहाँ पे केथुन कोटा के अंदर है। अगली आती है जच्चा बावड़ी। जच्चा बावड़ी हिंडोन करौली के अंदर, हिंडोन करौली के अंदर कौन सी है, जच्चा बावड़ी। नेक्स्ट है नारायणी माता का कुंड है वो अलवर के अंदर है, नारायणी माता का कुंड अलवर के अंदर है। मांझी बावड़ी आमेर जयपुर के अंदर है, और चुली बावड़ी भी जयपुर के अंदर है। चार छोड़ों की बावड़ी, चार छोड़ों की बावड़ी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है भिक्काजी की बावड़ी। भिक्काजी की बावड़ी अजमेर के अंदर स्थित है। भिक्काजी की बावड़ी कहाँ पे है, अजमेर के अंदर स्थित है। दोहर बावड़ी भी अजमेर के अंदर स्थित है, दोहर बावड़ी। अब ये झाझम रामपुरा की बावड़ी है, झाझम रामपुरा की बावड़ी ये दौसा के अंदर स्थित है। झाझम रामपुरा की बावड़ी कहाँ पे है, दौसा के अंदर स्थित है। राजा रसालू की बावड़ी है दौसा के अंदर स्थित है। अल्लू कुबाणिया की बावड़ी ये भी दौसा के अंदर स्थित है। अगला आता है कुंड आता है गंगोंद का कुंड। गंगोंद का कुंड कहाँ पे है, आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है। अब गोमुख कुंड है वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। सूर्यमुख का कुंड है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और जो खातन की बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपने घी तेल की बावड़ी। घी तेल की बावड़ी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है घी तेल की बावड़ी। और ये बटाड़ू का कुआं जो आप सब जानते हो फेमस है, बाड़मेर के अंदर स्थित है बटाड़ू का कुआं। इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है बटाड़ू के कुआं को। इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। बटाड़ू का कुआं कहाँ पे है, बाड़मेर में। अब चांदर नलकूप है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। चांदर नलकूप जैसलमेर के अंदर स्थित है, इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल तो कहा जाता है बटाड़ू के कुएं को, और चांदर नलकूप है उसे थार का गढ़ा कहा जाता है। अब बाई जी की बावड़ी आती है, तो ये बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है बाई जी की बावड़ी। नाजर जी की बावड़ी ये जोधपुर के अंदर स्थित है। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, इसका निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था। गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, निर्माण करवाया था श्रृंगार देवी ने। परचा बावड़ी है वो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर स्थित है परचा बावड़ी। और जालब बावड़ी है ये जोधपुर के अंदर स्थित है जालब बावड़ी। इसी के साथ अपने जो बावड़ियों का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो भी किसी प्रकार की अगर त्रुटि आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।